कल्पना कीजिए, आप अपने घर में हैं, अचानक खबर आती है कांगो में इबोला आउटब्रेक हुआ है, जिसमें 80 लोगों की मौत और 245 संदिग्ध केस सामने आए हैं। अस्पतालों में बेड भर चुके हैं, लोग घबराए हुए हैं और WHO ने तुरंत ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी। युगांडा और सूडान में अलर्ट जारी कर दिया है। केन्या में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये वायरस इतना खतरनाक क्यों है? क्या भारत इसके लिए तैयार है? हंता वायरस के अनुभव ने क्या हमें सीख दी है? इबोला वायरस क्या है? इबोला वायरस एक RNA वायरस है जो फिलोविरिडे परिवार का एक सदस्य है। ये हेमोरेजिक फीवर का कारण बनता है और संक्रमण के बाद शरीर में तेजी से रक्तस्राव, बुखार, उल्टी और कमजोरी पैदा करता है। हालिया आउटब्रेक में कांगो में 80 मौतें और 245 संदिग्ध केस सामने आए हैं। ये वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ, खून या संक्रमित जानवरों जैसे फल खाने वाले चमगादड़ या बंदरों से फैलता है। इबोला वायरस की RNA सीक्वेंस किलर कोड की तरह काम करती है। ये शरीर की इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से प्रभावित कर देता है, जिससे इलनेस और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। इबोला का इतिहास और उत्पत्ति। इबोला वायरस सबसे पहले 1976 में कांगो के इबोला रिवर के पास पहचाना गया। मानव में ये मृत जानवरों, शिकार या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलता है। सबसे पहले इबोला 1976 में सूडान में हुआ, जहां करीब 600 लोगों की जान चली गई। फिर 2014 से 16 का वेस्ट अमेरिका आउटब्रेक, जिसमें 11,000 लोगों की मौत हो गई। हालिया आउटब्रेक और WHO का अलर्ट। हाल ही में कांगो में बुंडीबुग्यो वायरस स्ट्रेन के कारण 80 लोगों की मौत और 245 सस्पेक्ट केस सामने आए हैं। WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। अलर्ट का कारण केवल लोकल आउटब्रेक नहीं है, बल्कि क्रॉस बॉर्डर स्प्रेड का खतरा भी है। खासकर युगांडा, सूडान और केन्या में उच्च मृत्यु दर और लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन भी चिंता का कारण है। WHO ने इसे ग्लोबल थ्रेट माना है, क्योंकि यह तेजी के साथ फैल सकता है। इबोला और हंता वायरस का खतरा। देखिए, अगर हम बात करें तो इबोला की मृत्यु दर 25% से 90% तक होती है और ये तेजी से ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। हंता वायरस 30% से 50% मृत्यु दर के साथ रेस्पिरेटरी फेलियर का कारण बन सकता है। दोनों वायरस कई देशों में गंभीर प्रकोप पैदा कर सकते हैं। हंता वायरस का अनुभव भारत को सर्विलेंस और प्रिपेयर्डनेस की समझ देता है, जो इबोला जैसी महामारी में मददगार होता है। हंता वायरस का अनुभव। भारत में पहले हंता वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं। ये RNA वायरस मुख्य रूप से चूहों से फैलता है और हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। ये ट्रांसमिशन चूहे के मूत्र, लार के संपर्क या हवा के माध्यम से हो सकता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई और किडनी डैमेज शामिल है। हंता वायरस ने भारत को अर्ली डिटेक्शन, सर्विलेंस और रोडिएंट कंट्रोल के लिए तैयार किया है, जो इबोला जैसी बीमारी में भी मददगार साबित हो सकता है। दुनिया में कोई भी वायरस अब दूर नहीं है। इबोला और हंता ने हमें सिखाया है कि खतरा चुपचाप आता है, लेकिन सावधानी और तैयारी हमेशा हमारी सबसे बड़ी ढाल होती है। भारत में हमारी लेबोरेटरीज, डॉक्टर्स और पब्लिक अवेयरनेस सिस्टम हमारे सबसे मजबूत सुरक्षा ढाल है। याद रखिए, हर सैनिटाइज्ड हाथ, हर प्रोटेक्टेड पेशेंट और हर डिटेक्टेड केस एक जीवन बचा सकता है। यह केवल एक वायरस की लड़ाई नहीं है, यह हमारी समझ, हमारी तैयारी और हमारी सतर्कता की लड़ाई है। DNA की तरह वायरस का अध्ययन और प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाना ही हमारे बचाने का सही कोड हो सकता है। आज सतर्कता रखें, कल सुरक्षित रहें, क्योंकि जब हम जागरूक हैं तब कोई वायरस हमें घेर नहीं सकता। यही है हमारी जीत की कहानी और यही है हमारी सुरक्षा का सच। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।